इंडिया पाकिस्तान के टेंशन के बीच में सारी खबरें भी आपको मैं लगातार लाकर दे रहा हूँ और साथ साथ जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसको भी डिकोड करके हम इंग्लिश के माध्यम से अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर हिंदी 121 में आप सबका स्वागत है। इंडिया पाकिस्तान वॉर लाइव अपडेट्स, ये ऑब्वियसली प्री हेडर है जिसका मतलब होता है कि ये जितना भी अपडेट है, ये पूरी जो खबर है, जो अपडेट है, वो भारत और पाकिस्तान के जो वॉर लाइक सिचुएशन है या फिर अब वॉर ही कह लीजिए, उसके बारे में लाइव अपडेट है। लाइव बोले तो बिल्कुल एज एंड व्हेन इट हैपेंस, रियल टाइम, जैसे जब जहां चीजें हो रही है वो खबरें आप तक पहुंच रही हैं। तो इसके लिए हमने लाइव का इस्तेमाल किया है। ये भी ध्यान दीजिए, लाइव के सारे ही लेटर्स को कैपिटलाइज करके बहुत ज्यादा इंटेंशन, बहुत ज्यादा फोकस इस बात पर है कि बॉस ये चीज अभी हो रही है। ऐसा मत समझिएगा कि क्योंकि ये न्यूज पब्लिश हो चुकी है तो बहुत पुरानी बात है या फिर कल की बात है। ऐसा नहीं है, ये अभी हो रहा है जब ये न्यूज पब्लिश हो रही है। तो सायरन्स इन अंबाला, सायरन क्या होता है आप सबको पता है, बहुत तेज आवाज करने वाले एक इक्विपमेंट होते हैं जिनका काम होता है कि शोर मचाकर लोगों को कॉशियस कर देना, लोगों को जागरूक कर देना, लोगों को जगा देना, या फिर जो भी उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। मान लीजिए सायरन बजे तो आपको घर जाना है, या फिर सायरन बजे तो आपको अगर बिल्कुल ओपन एरिया में है तो फिर ऐसी कोई जगह ढूंढनी है जहां पर आपके छत पर कुछ ना कुछ हो, या फिर कोई गड्ढा हो तो उसमें चले जाइए, या फिर जमीन पर लेट जाइए। ये सारी चीजें जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने भी अगर वो ड्रिल अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा। तो वो चीजें करनी है, इसके बारे में ये सायरन होता है। अंबाला में सुना गया है ये सायरन। ऑल एडवाइज्ड टू रिमेन इनडोर्स, सभी लोगों को ये एडवाइस किया जा रहा है, सभी लोगों से ये गुजारिश की जा रही है कि वो घरों के अंदर ही रहें। अब यहाँ पर ऑल एडवाइज्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक प्रॉपर ग्रामर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कंसाइजनेस के लिए, मतलब अपने सेंटेंसेस को, क्योंकि आप आपको हेडलाइन में बहुत ज्यादा लिबर्टी नहीं होती कि आप मतलब पचासों वर्ड्स का हेडलाइन लिख सकते हैं, तो इस वजह से ये एक पैसिव फॉर्म है। ऑल आर एडवाइज्ड या फिर ऑल हैव बीन एडवाइज्ड। सो यहाँ पर ऑल हमारा सब्जेक्ट है। ऑल के साथ या तो हम कहेंगे ऑल आर एडवाइज्ड या फिर ऑल हैव बीन एडवाइज्ड। ये दोनों तरीके सही हैं। और इसी का कंसाइज या फिर शॉर्टर वर्जन है, पैसिव फॉर्म है ये। इसी का एक शॉर्टर वर्जन है जो यहाँ पर लिखा गया है, ऑल एडवाइज्ड, सभी को ये सलाह दी जाती है टू रिमेन, कि रहे, कहाँ रहना है, इनडोर्स, घरों के अंदर। फिर यहाँ पर मान लीजिए अगर मुझे ये कहना हो कि अधिकारी सभी को अंदर रहने की सलाह देते हैं, अधिकारी या फिर जो भी अथॉरिटीज हैं वो सभी को अंदर रहने की सलाह देते हैं, तो इसी चीज को मैं इंग्लिश में क्या कहूंगा। अरे एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको पहले मर्ज फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। ओके, सो अधिकारी के लिए मैं ऑफिशियल्स का इस्तेमाल करता हूँ, या फिर अथॉरिटीज भी आप कह सकते हैं। ऑफिशियल्स सलाह देते हैं, एडवाइस, ये ध्यान दीजिएगा, ये एडवाइस जो एस वाला है उसका इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर इसे नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता तो हम सी का इस्तेमाल करते हैं, एडीवीआई सी का। तो अथॉरिटीज एडवाइज किनको, अ, या फिर ऑफिशियल्स एडवाइज किनको, सभी को अंदर रहने की सलाह देते हैं। सो ऑल टू रिमेन इनडोर्स। और इसी चीज को अगर पैसिव में कहें, all are advised to remain indoors। एक तो ये तरीका हो गया। अब इनको यहां पर हमने क्या किया कि जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीटली ऑमिट कर दिया। ऑल आर एडवाइज बाय whom, by the officials, right? So by the officials to remain indoors। अब फटाफट से ये जो पहली लाइन है इसको भी डिकोड करते हैं। अलर्ट डीसी अंबाला। डीसी का मतलब यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके, या फिर सूचना उपायुक्त होता है उसके बारे में है। सो अलर्ट किया गया है, जारी किया गया है। क्या जारी किया गया अलर्ट? एन एयर वार्निंग हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम एयरफोर्स स्टेशन ऑफ पॉसिबल अटैक्स। पॉसिबल मतलब संभावित, एन एयर वार्निंग,
एयर वार्निंग का मतलब कि हवा में किसी तरह का कोई मिसाइल या फिर ड्रोन या फिर कोई भी हवाई हमला करने वाला कोई भी उपकरण है जिसको डिटेक्ट किया गया है और इसकी वजह से एयरफोर्स स्टेशन द्वारा एक पॉसिबल जिसकी संभावना है ऐसे अटैक की के लिए एक सिग्नल जारी कर दिया गया है। सायरन्स आर बीइंग साउंडेड। अब देखिए सायरन्स आर बीइंग साउंडेड फिर से पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है। एयर जब कभी भी देखिए सायरन्स आर बीइंग साउंडेड आप कहते हैं तो इसका मतलब है कि सायरन बजाए जा रहे हैं। सायरन खुद तो अपने आप को बजाएगा नहीं तो इस वजह से सायरन बजाए जा रहे हैं। आर बीइंग साउंडेड इसका इस्तेमाल किया गया है। ऑल आर एडवाइज्ड टू रिमेन इंडोर्स एंड अवे फ्रॉम बैल्कनीज। सभी को घर के अंदर और बैल्कनियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। फिर से ऑल आर एडवाइज्ड वही पैसिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है। और अवे फ्रॉम द बैल्कनीज का मतलब हो गया कि बैल्कनियों से दूर। दूर कहने का मतलब घर के अंदर। और यहाँ तक कि कुछ एक अगर आप एडवाइस जो आए हैं अगर एडवाइजरी जो आई है कुछ एक में तो ये तो कहा गया है कि अपने घरों के पर्दे भी लगा लें तो जिससे कि नुकसान कम से कम हो पाए। तो ये था इस पूरे जो लाइव अपडेट है उसका डी कोड किया हमने इस वीडियो में। मिलते हैं जल्दी ही अगले अपडेट के साथ। और आपकी अगली लर्निंग के लिए तब तक के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।